कहानी नाग और रहस्य की देवी। गहरे जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर, जहां सदियों से एक रहस्य छुपा था। लोग कहते थे कि वहां एक नाग देवता रहते हैं जो केवल चुनी हुई आत्माओं से ही संवाद करते हैं, मगर कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक कथा थी या इसके पीछे कोई सच्चाई। कहानी को आगे बढ़ने से पहले अगर डीके गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी करें और जुड़ जाइए। डीके गुरु के साथ कहानी की शुरुआत। एक घने जंगल में स्थित नागेश्वर मंदिर सदियों से बंद पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक नाग रहता है जो किसी को जीवित वापस नहीं लौटने देता। कोई भी मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। परंतु एक दिन एक लड़की अनन्या, जो इतिहास की छात्रा थी, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, पर सबने उसे मना कर दिया। बेटी, वहां मत जा, जो भी गया कभी वापस नहीं आया। मगर अनन्या के मन में जिज्ञासा थी और वह मंदिर की ओर निकल पड़ी। मंदिर के भीतर मंदिर के विशाल द्वार धूल से ढके थे। जैसे ही अनन्या ने दरवाजे को छुआ, हवा अचानक तेज हो गई और मंदिर के भीतर से एक फुफकारने की डरावनी आवाज आई। अंदर प्रवेश करते ही उसे चारों ओर नागों की मूर्तियां दिखीं और ठीक बीच में एक विशाल नागराज की प्रतिमा, जिसकी आंखें किसी जीवित प्राणी की तरह चमक रही थीं। जैसे ही अनन्या प्रतिमा के करीब पहुंची, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक वहां एक तेज रोशनी फैली और सामने एक नाग रूपी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? अनन्या घबराई नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ सत्य जानना चाहती हूं। क्या आप ही इस मंदिर के रक्षक हैं? नागराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वरना तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकोगी। नागराज ने अनन्या से 3 सवाल पूछे। जीवन और मृत्यु में सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या हर जीव को उसका कर्म वापस मिलता है? यदि तुम्हें अमृतत्व दिया जाए तो तुम क्या करोगी? अनन्या ने धैर्यपूर्वक जवाब दिए। जब उसने तीसरे सवाल का उत्तर दिया, अमृतत्व का कोई मूल्य नहीं यदि जीवन का कोई उद्देश्य न हो, तब नागराज मुस्कुराया। तुम परीक्षा में सफल हुई। अब तुम्हें सच्चाई बताने का समय आ गया है। नागराज ने बताया कि वह वास्तव में एक प्राचीन आर्षि वासुकीनाथ थे, जिन्हें एक श्राप के कारण नाग के रूप में बदल दिया गया था। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई पवित्र आत्मा सत्य को स्वीकार नहीं करती, और तुम वह पवित्र आत्मा हो। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी। प्रतिमा टूटकर बिखर गई। नागराज का शरीर प्रकाश में बदल गया और वह मुक्त हो गया। अनन्या ने जब अपनी आंखें खोलीं तो वह मंदिर के बाहर थी, पर मंदिर अब कहीं नहीं था। गांव के लोग जब उसके पास आए तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि उसके माथे पर एक नाग का चिन्ह उभर आया था। क्या यह किसी नई शुरुआत का संकेत था या फिर कोई नया रहस्य?